अब ब्रिटेन के अंदर रानी विक्टोरिया का जुबली महोत्सव आयोजित हो रहा है, तब आपको बॉम्बे से यूरोप जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, लंदन भी देख लेंगे, यूरोप भी जाकर के आ जाएंगे। राजा की उपाधि, मारवाड़ के राजा की उपाधि देकर के इनको लंदन भेजा गया। और जब आप लंदन वहां पर गए तो एक वो जुबली महोत्सव भी था, जन्मदिन का भी प्रोग्राम साथ में था, बड़े रोचक तरीके से मनाया जा रहा था। और सब लोग वहां पर पहुंच रहे थे, कोई पटियाला से, कोई त्रावणकोर से, कोई हैदराबाद से, सारे राजा वहां पर पहुंच रहे थे। और जो कोई भी राजा आ रहे थे सबके हाथ में पैकिंग गिफ्ट वगैरह ली हुई। सर प्रताप सिंह जी के हाथ में कुछ नहीं था। और सर प्रताप सिंह जी को यह भी कहा था कि वहां इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो इन्होंने बॉम्बे से यूरोप के बीच में जो यात्रा की थी उस समय इन्होंने इंग्लिश सीखने की कोशिश की। और जब वहां पर अनाउंसमेंट शुरू हुआ और सबका नाम बुलाया जा रहा है, महाराजा वहां के, महाराजा वहां के, सभी महाराजा आ रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, जो फॉर्मेलिटियां होती है ना वो कर रहे हैं, और गिफ्ट जो लाए हैं वो भेंट कर रहे हैं और वापस अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ रहे हैं। सर प्रताप सिंह का जब नंबर आने वाला था तो दूसरे लोग हंस रहे थे, अब आनंद आएगा, ये लाया कुछ भी नहीं। सर प्रताप सिंह ने कहा मुझे तो पता ही नहीं क्या लाना था। तो क्या गिफ्ट लानी पड़ती है जन्मदिन पे, मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे क्या होता है पता नहीं क्या? उसने कहा नहीं मालूम क्या होता है हैप्पी बर्थडे, हमारे तो हैप्पी बर्थडे याद ही नहीं रखते हैं। ये हैप्पी बर्थडे तो अब आया है, पुराने बुजुर्ग लोग आज भी बैठे हैं, उनसे पूछो कि आपका जन्मदिन कब है, तो क्या कहेंगे, बत्तीय मो जमोनो आयो तो जिदे। दूसरे कहे काल पड़ा था न तब मेरा जन्म हुआ था। और मम्मी से पूछेंगे ना, मम्मी मेरा जन्म कब हुआ था? बेटा तो गोरी गा ब्याई थी जिदे थारो जन्म हुआ था। हम गोरी गा कद ब्याई थी? ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अब वो कौन सी डिटेल से मिला है? उन्होंने कहा ये क्या है, तो क्या देनी तो पड़ेगी। उन्होंने कहा ये तो गजब बात है। राजा महाराजा अपनी वेशभूषा में तो रहते थे, और जैसे ही उनका नंबर आया, नाम बोला, मारवाड़ राजा राजा प्रताप सिंह, सर की उपाधि बाद में मिलती है, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह गए वहां पर, कुछ भी नहीं हो हास। ऐसी स्थिति के अंदर तलवार इनके पास में थी, उन्होंने झट देते तलवार निकाल दी। इतने में तो रानी सा थे, तो ब्रिटेन की महारानी, उसके पीछे बॉडीगार्ड वगैरह होते थे, वो तुरंत एक उनके सामने लपके, उन्होंने कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आई एम नॉट अटैक, आई एम नॉट अटैक। थोड़ी टूटी फूटी सीखी थी कुछ, आई एम नॉट अटैक। तो महारानी को लगा कि ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा ओ रुकिए रुकिए, आने दो इनको, आने दो। उन्होंने जाकर के और तलवार उनके पैरों में रख दी, और रखने के बाद में अपना सिर झुकाया। सिर झुका के कहा महारानी जी मैं आपके लिए गिफ्ट तो नहीं ला पाया, लेकिन ये तलवार और ये मेरा सिर आपके लिए हाजिर है। जब जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, सर प्रताप सिर कटाने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा। महारानी गजब की इंप्रेस हुई। महाराजा गंगा सिंह जी ने सिक्के चलाए थे, उसमें लिखा था विक्टोरिया इंप्रेस, हमारे से क्या हुई, इंप्रेस हुई। महारानी को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने लगा वाह क्या स्टाइल है इसकी। ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने कहा कुछ तो देना पड़ेगा, तो सिरपेश निकाल के दिया था, और सिरपेश निकाल करके महारानी जी को दिया था। उस समय उनको यह भी नहीं पता था कि अभिवादन कैसे करना है, और गए उन्होंने तलवार रखने के बाद थोड़े आगे बढ़े। एक बार तो महारानी जी को लगा कि ये कर क्या रहे, महारानी जी का हाथ पकड़ करके और यूं चूम लिया, और दूसरे लोग देखने लग गए, अरे अरे एक बार यूं होगा ना, तो एक बार सर प्रताप सिंह को भी लगा कि गड़बड़ हो गया है? किसी ने कह दिया होगा, उनको सिखाया होगा ऐसे। उन्होंने क्या किया कि वापस हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रख दिया, और आंखों पे रख दिया, कहा महारानी जी मैं पलकों से आपका सम्मान करता हूं, हाथ को साफ करता हूं। महारानी लगा जोरदार है बंदा, है गजब की स्टाइल है। हमारा ने कहा वो सिर पे दिया ना, तब कहा क्या कि शाम को जब डिनर हो तब उस समय इस सर प्रताप सिंह की टेबल मेरे पास लगा देना। देख लो स्टाइल क्या मस्त थी।
अब सर प्रताप सिंह बाकी राजा कितनी फॉर्मेलिटियां की, जीवन में फॉर्मेलिटी इंसान में अच्छी नहीं लगती है ना। किसी घर अपन जाए फॉर्मेलिटी करें ना मजा नहीं आता, एक नेचुरलिटी होती है, बड़ा आनंद आता है। और टेबल पे उन खाना खाने की जो व्यवस्था हुई उनके पास में, वो सिर पे दिया था, महारानी यहां लगा के आई। महारानी ने कहा, ओ प्रताप सिंह, मिस्टर प्रताप सिंह, देखिए आपने वो चीज मुझे बहुत दिल से दी थी, ये देखिए मैंने भी उसको कहां पर रखी है, मेरे हृदय पर रखी है। दूसरे लोग देखते रह गए। सर प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है महारानी जी, जो है अच्छा है। भोजन वोजन आया गया। अब वो यहां पर जो भोजन की व्यवस्था होती है और वहां की भोजन की व्यवस्था में बड़ा अंतर होता है। महाराज सर प्रताप सिंह जी ने एक बार जोधपुर में भोजन की व्यवस्था करवाई। एक ही गेट रखा, एक गेट रखा चारों तरफ से, और गेट के ऊपर खुद बैठ गए और सारे अधिकारी लोगों को बुलाया, जो भी इनके है ना अधिकारी लोग होते हैं, सेना वेना के जो अधिकारी थे उनको बुलाया। और भोजन में सिर्फ एक ही व्यंजन रखा था, वो थी राबड़ी। और सबको बोला कोई बोलेगा नहीं और किसी की आवाज तक मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए, और मैं गेट के ऊपर बैठा हूं, खाइए। और सब डर के मारे फॉर्मेलिटी से धीरे 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 ऐसे खा रहे थे। एक कोई निर्भीक करके और बड़ा है ना निर्भीक सरदार था, जाट, और उन्होंने उनके सामने जब राबड़ी आई तो बड़ा थोड़ा उनको आनंद आया। उन्होंने कहा, वाह क्या मेरा व्यंजन आया। उन्होंने तो उसको हबड़क हबड़क हबड़क। सर प्रताप सिंह जी ने कहा, कौन बोल रहा है? उन्होंने कहा, सर हुक्म मैं ही बोल रहा हूं, मैंने मना किया था ना कि आवाज नहीं आनी है। कि सर जब भोजन में राबड़ी होती है ना तो हबड़क हबड़क बजते हैं। सर प्रताप पास में और कंधे पे हाथ रख के कहा, वेरी गुड, ये मेरा अफसर सबसे निडर अफसर है, कोई खौफ नहीं इसको, देखो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बाकी वाले देखो कैसे डर रहे हैं, किसी ने तो खाई नहीं, डर रहे थे। उन्होंने कहा, डरना किस बात का, राबड़ी है तो हबड़क तो बजेगा, है? इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रताप सिंह जी ऐसे जांच करते थे। वो भोजन लाके दिया, वो ऐसे करके चम्मच वगैरह ऐसे कुछ डाल के दिया, तो उससे खाया भी नहीं जा रहा। प्रताप सिंह को लगा कैसे खाना है, फिर भी प्रताप सिंह जी ने कैसे कैसे करके मेंटेन किया और थोड़ा बहुत खा लिया। खाने के बाद में एक कटोरी के अंदर गर्म पानी और उसमें नींबू लाके दिया। ये सिस्टम इंग्लैंड में है, अपने यहां पर नहीं है। अभी भी लोगों को पता नहीं है खाने के बाद में क्यों लाके देते हैं, है ना, हाथ धोने के लिए सिर्फ। जैसे उसने लाके दिया तो गर्म कटोरी देखें, सर प्रताप सिंह को लगा, गुड, बहुत समझदार होते हैं गोरे लोग। अभी क्या घी में थोड़ा हाथ लगा ना, अभी बढ़िया घी उतर जाएगा, गला भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उन्होंने बढ़िया नींबू निचोड़ करके यूं यूं करके छट देते, गटक करके, वाह। अब आप कैसे हंस रहे हो? सारे राजा जो बैठे वो हंस रहे देख देख के सर प्रताप को। इतने में महारानी ने देख लिया। उन्होंने कहा, ओहो, सर प्रताप से मिस्टेक हो गई और बेइज्जती हो जाएगी सर प्रताप की। जैसे उनके आगे ला करके रखी कटोरी, रानी ने भी तुरंत नींबू ऐसे निचोड़ करके और रानी पी गई। जब रानी ने पिया ना तो सब देखो, सब बड़ा आदमी करेगा तो छोटे उसका क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। प्रताप सिंह की कितनी इज्जत रखी। तो प्रताप सिंह मारवाड़ के अंदर इनके कवि हुआ करते थे जिसका नाम था जेतदान जी बारठ। जेतदान जी बारठ बहुत सच्चे कवि थे। जेतदान जी बारठ हमेशा इनके खिलाफ लिखते थे, खिलाफ ही दोहे लिखते थे। और एक बार जब भी दरबार के अंदर आते थे और ऐसे मारवाड़ी अंदाज में कहते थे, जेतदान जी बारठ किसके बैठे थे, तखत सिंह जी के। तो जोर से दरबार के अंदर जब वो प्रवेश करते थे और आते थे तब कहते थे, और तख्तिंग वालों बैठो है कहीं? तब प्रताप सिंह जी कहते थे, हुक्म शाह बैठो है, आदेश करो। तब वो दोहा बोलते थे। चारण कवियों को राजपूती काल के अंदर निर्भीक होकर के, निडर होकर के दोहे बोलने की पूरी आजादी थी और बड़े बेधड़क तरीके से बोलते थे, दोहे बोलते थे। एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसको कुत्तों को लड़ाने का बड़ा शौक था। उसने सर प्रताप सिंह को बोल लिया, प्रताप सिंह, मेरे को कुत्ते लड़ाने बहुत अच्छे लगते हैं।
सर प्रताप सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत तो ये है कि इसके सामने कोई दूसरा कुत्ता लाओ ना। ठीक है कि मैं ले आता हूं, कुत्ते ही कुत्ते लड़ाने। सर प्रताप सिंह गए और ले आए, कुत्ता लेकर के आए और दरबार के अंदर आए और वो अंग्रेज बैठा था। सर प्रताप सिंह की सबसे मोटी प्रॉब्लम थी इंग्लिश नहीं आती थी। अब उसके इंग्लिश में बात करनी, आए फटाफट आए और उसको कहा यू डॉग मी डॉग एंड फाइटिंग फाइटिंग। उसने कहा वाह रहने दे बड़े गजब किस्से, इनाफ सनाफ इनके किस्से हैं। या तो एक अंग्रेज महिला आई थी जो जोधपुर आई, उसने कहा कि मुझे घूमना है। अब प्रधानमंत्री तो घुमाएगा और कौन घुमाएगा? महाराजा जसवंत सिंह जी तो घुमाते नहीं थे, हाँ समय मिलता नहीं था। सर प्रताप सिंह जी को कहा था घुमा के आओ, और सर प्रताप सिंह जी घुमा लेके उनको पता है क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जाए, बारिश का मौसम था, आगे पानी पड़ा था। तो उन्होंने कहा मैं एक बार जाता हूं और पानी चेक करता हूं, कहीं ज्यादा पानी तो नहीं है। ये ज्यादा पानी हुआ कोई तांगा वांगा अंदर फंस जाएगा, अभी ये महिला मेरे गले पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा स्टॉप स्टॉप मैडम, वाटर वाटर। तो उन्होंने कहा क्या कर रहा है? तो पास में कोई बैठा था कि पानी चेक कर रहे हैं कि कोई गहरा खड्डा तो नहीं है। ठीक है, वो गए तो काफी थोड़ा थोड़ा यूं पैर इतने नीचे चले गए थे, यूं पानी के अंदर चले गए थे। तो वापस आए तो उसने पूछा व्हाट? तो क्या देयर इज गोडा गोडा पानी। ये है न्याय का देवता है? एक राजा, दो राजा, तीन राजा और चार राजा के समय क्या रहे? किसी के भाई थे तो किसी के अंकल थे, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। जब आप चीन के अंदर वहां युद्ध पे गए तो वहां पर एक न्यूज़पेपर अंग्रेज पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते अंग्रेज न्यूज़पेपर पढ़ते उसने कहा ओ मिस्टर प्रताप सिंह, ईडर जानते हो ईडर के बारे में? उसने कहा हाँ हाँ जानता हूं ईडर। कि ईडर के अंदर जो राजा था उसकी निसंतान मृत्यु हो गई है, अब क्या होगा वहां? ईडर का क्या होगा? निसंतान जिस राजा की मृत्यु होती थी ना, फिर गोद लेने की, देखो बीच में निषेध थी, लेकिन इनको गोद लेने की छूट दी थी। अब अंग्रेज दखल अंदाजी करते थे किसको गोद लेना और किसको गोद नहीं लेना। तब उन्होंने कहा था कि अगला ईडर का राजा मैं होऊंगा, अब मुझे जाना है और मैं कहां का राजा बनूंगा? जाकर के ईडर का राजा बनूंगा। ये आकर के ईडर के राजा बने थे। जोधपुर में आज भी आप चले जाना, समाज आधारित हॉस्टल और स्कूलें बनाने की जो दायित्व लिया था वो इनका है। हर समाज को स्कूलें बनाई हुई, कायम खानियों की, सुमेर स्कूल, चौपासनी स्कूल, हर समाज को जमीनें अलॉट करवाई थी, वो सर प्रताप सिंह ने करवाई थी। एजुकेशन के प्रति भी इतने समर्पित व्यक्ति थे, कभी इनके मन में मारवाड़ का राजा बनने का ख्वाब नहीं आया। और इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र को मीठा पानी दिया है, मीठा पानी। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? सर बोलिए। जोधपुर वालों को तो हमेशा अगरबत्ती करनी चाहिए इनकी। कायलाना झील का निर्माण करवाया 1872 के अंदर, ये सर प्रताप सिंह थे। अब इनके बारे में मैं पहले नोट करवा दूं।